हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो क्लास 9 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 14.3 तक सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.4, जिसमें हम मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उन्हें फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 14.4 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. So 10 matches में ये goals score किए गए हैं 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. Find the mean, median and the mode of these scores. तो इन scores का mean, median and mode हमें find out करना है। हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। मीन को हम हिंदी में बोलते हैं माध्य, यानी किसी भी डेटा का एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो मीन कहलाता है। मीन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 है, तो टोटल हमारा 10 नीचे आएगा और ऊपर आएगा हमारा एक टीम ने फुटबॉल में 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। तो गोल कितने हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। तो इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो देखिए 2, 3 + 5 + 4 9 + 5 14, 14 + 1 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 4 is 25 + 3 is 28. So 28/10 डिवाइडेड बाय। सो अब यहाँ पे कितने गोल्स होंगे तो देखिए 10 है नीचे, एक नंबर पहले डेसिमल आ जाएगा पीछे से। सो 2.8 इज़ योर आंसर। तो जो मीन आया है यानी माध्य आया है स्टूडेंट्स, वो कितना आया हमारा 2.8 आया है। नाउ अब हमें निकालना है मीडियन यानी माध्यक। तो माध्यक हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था इस चैप्टर के, कि मीडियन होता है मिडल वैल्यू, और मिडल वैल्यू हम एग्जैक्टली ऐसे देख के नहीं बता देते। सबसे पहले हमें अपने डेटा को अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में अपने डेटा को अरेंज करना है। तो अरेंज कर लेते हैं। 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है हमारे पास, देन 3। देखिए यहाँ पे कितनी टाइम्स हैं 1 2 3 4 टाइम्स हम 3 को लिख लेंगे। उसके बाद हमारा 4 हमारा 2 बार है, देन 5। तो देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हमने लिख लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ स्टूडेंट, क्योंकि नंबर जो n है वो आपका 10 है, यानी एक इवन नंबर है और वी कैन से सम संख्या है एक। तो सम संख्या के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे n/2 एंड n/2 + 1 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n/2 यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 10 है हमारे पास, और यहाँ पे 10/2 + 1 करेंगे। n की जगह पर मैंने 10 वैल्यू पुट की है, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे 10 है। सो ये 5 हो गया, यहाँ पे 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 5th एंड 6th ऑब्जर्वेशन यानी 5वीं और 6ठी जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको हम देखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 हमारी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 5th और 6th ऑब्जर्वेशन को अब हम प्लस करेंगे, दैट इज़, सो मीडियन हमारा क्या है हाफ ऑफ 5th + 6th ऑब्जर्वेशन। तो ये जो हमारे 5वें और 6ठे ऑब्जर्वेशन का सम होगा उसका 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे, और ऑब्जर्वेशन को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। नाउ 3 + 3 यानी 6/2 = 3। तो मीडियन कितना आ गया देखिए हमारा 3 आ गया, यानी माध्यक 3 आ गया हमारा। और यहाँ पे मीन जो आया था वो हमारा 2.8 आया था। अब हमारे पास बचता है मोड यानी बहुलक। तो आप इस डेटा में देखिए बहुलक क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा हो, सबसे ज़्यादा बार आप देखें यहाँ पे, मैं यहाँ ये हटा देती हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला अगर आप देखते हैं तो देखिए 3 3 3 3 3 4 टाइम्स आ रहे हैं। तो बहुलक क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा
3, क्योंकि 4 टाइम्स आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा बहुलक होता है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, तो 15 स्टूडेंट्स को मैथ्स का टेस्ट दिया गया है। द फॉलोइंग मार्क्स फाउंड आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। तो 100 में से ये कुछ मार्क्स ऑब्जर्व किए गए हैं 15 स्टूडेंट्स के, 41 पहले स्टूडेंट का, फिर 39 एंड सो ऑन। इस तरह से 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। यू हैव टू फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड द मोड। जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही करना है, बस ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे डिजिट्स अब हमारे बड़े हो गए हैं नंबर। तो गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। इस तरह से अंक हमें दिए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्यक और बहुलक को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मीन हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी माध्य। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो मैंने लास्ट पार्ट में नहीं लिखा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सभी ऑब्जर्वेशन का प्लस अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है। हिंदी में भी लिख लेते हैं इसे, प्रेक्षणों के सभी मानों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो डिजिट्स नंबर्स हमें गिवन है, अंक जो गिवन है, इन सबको प्लस करना होगा। 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 प्लस 60। तो हम यहाँ पे गिन लेते हैं कि हमने पूरे 50 नंबर्स लिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड अपॉन में आएगा 15। तो आप क्या कर सकते हैं प्लस करने का तरीका, देखिए 1 और 9 है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो लास्ट में 0 बना देंगे। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 8 और 2 0 बना देंगे। 46 एंड 54 को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 98 और 52 को प्लस कर दीजिए। इस तरह से आप नंबर्स को प्लस कर सकते हैं लास्ट में 0 बनाने के लिए, और उससे आपका प्लस करना ईजी हो जाएगा। तो जब आप प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा 822 अपॉन में 15, डिवाइड करने पे आएगा 54.8 इज़ योर मीन, यानी माध्य। अब मीडियन हमें निकालना है, तो मीडियन यानी माध्यक स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षणों की जो कुल संख्या है वो 15 है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा n/2, सॉरी n + 1/2 n + 1/2, यानी 15 + 1 अपॉन में 2, 16/2, 16/2 दैट इज़ 8, यानी 8th ऑब्जर्वेशन विल बी आवर मीडियन। बट उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। सो 39 40 40 41 42 46 48 52 52 52, यहाँ पे 3 टाइम्स 54 देन 54 60 62 96 98। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार तो देखिए 52 रिपीट हो रहा है, बट हम उसकी बात नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारा मीडियन क्या होगा, 8th ऑब्जर्वेशन। So 1 2 3 4 5 6 7 8, so 52 is our 8th observation, यानी 8वां प्रेक्षण। ये हुआ हमारा माध्यक स्टूडेंट्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुलक हमें यानी मोड हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुलक निकालना है, तो फॉर्मूला उसके लिए बहुत सिंपल है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो। तो 52 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। मीन मीडियन मोड आप अब जो पढ़ रहे हैं 9th में डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसका लेवल, तो आप ये कॉन्सेप्ट ज़रूर लेकिन क्लियर रखिए कि आप जो मीन मीडियन मोड से समझते हैं वो क्या है। मीडियन होता है मिडल वैल्यू, मीन होता है एवरेज, एंड मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आती है।
10th क्लास में भी हमें मीन मीडियन मोड पढ़ना है, तो हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।